हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। इससे पहले हम डी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग को नैंड गेट के थ्रू देख चुके हैं। आइए इसकी डिजाइनिंग में देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। इसकी डिजाइनिंग में देखें तो अब ये जो क्यूटी बार वाली वैल्यू थी, यानी क्यूटी प्लस वन बार वाली वैल्यू, ये ऊपर चली गई है एंड क्यूटी प्लस वन वाली वैल्यू नीचे आ गई है। रेस्ट दिस पोर्शन इज सेम नहीं है। लाइक यहां पर हम एंड गेट को दो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन succeeded by two NOR gates। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट। आइए इसकी ट्रुथ टेबल को समझ लेते हैं। पहले की तरह ही यहां पर हम वैल्यूज को फिल करेंगे, यानी हर एक डी की कंडीशन 0 या 1 के लिए हम इन दो कंडीशंस को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू या तो 0 रही होगी या तो 1 रही होगी, और हर एक वैल्यू के लिए पहली वाली वैल्यू स्टेट्स या तो ये रही होंगी या तो ये रही होंगी। ठीक है, इन सब वैल्यू से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, तो इसको बार बार समझाने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए इसके आउटपुट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर यहां पर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। हालांकि ये बिल्कुल प्रीवियस जैसे ही आने वाली है, लाइक जैसे कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट देखा था, ये टेबल बिल्कुल वैसी की वैसी वैल्यू प्रोड्यूस करने वाली है। बट फिर भी हम यहां पर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से वैल्यूज यहां पर आ रही है। ठीक है, नाउ व्हेन डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका इन्वर्टेड इनपुट इस पर्टिकुलर गेट में गया, दैट इज गेट नंबर 2 ऑफ एंड गेट, एंड दिस इज द क्लॉक पल्स विच इज ऑलवेज हाई, मींस 1। ओके, तो एंड गेट में बात कर रहे हैं। एंड गेट में कोई सा भी 0 होता है तो आपके पास वैल्यू 0 आती है, तो दैट 0 इज मेकिंग दिस वन 0। बट इन दिस गेट दिस इज 1, क्लॉक इज 1 एंड द इन्वर्टेड इनपुट इज 1, तो 1 1 बिकम्स 1। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। आगे चलते हैं, इस वाली वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी क्यूटी में रहा होगा 0, क्यूटी बार में रहा होगा 1, तो क्यूटी क्योंकि अब नीचे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अब ये वैल्यू नीचे हो गई है तो यहां पर रहा होगा 0 और यहां पर मिला होगा 1, यानी ये वाली कंडीशन रही होगी। ठीक है, इस चीज को आपने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप बार ऊपर चला गया तो पहले वाले स्टेट भी अब आपको ऊपर ही मिली होगी। ठीक है, तो क्यूटी बार में रहा होगा 1, क्यूटी में रहा होगा 0, तो कुछ कंडीशन ऐसी मिली होगी। इस 0 से काम करना स्टार्ट करेंगे, 0 0, ओके, 0 0 इन नॉर गेट बिकम्स 1, तो क्यूटी प्लस 1 में आ गया, क्यूटी प्लस 1 बार में आ गया 1। ठीक है, नाउ दैट 1 एंड 1 बिकम्स 0, क्यूटी प्लस 1 में आ गया 0। ठीक है, चेक करिए क्या वैलिड आउटपुट है। जी हां, वैलिड है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन क्यूटी रहा होगा 1, क्यूटी बार रहा होगा 0। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम स्वैप कर देते हैं। जब यहां रहा होगा 0 और यहां रहा होगा 1, इस 0 से काम करना स्टार्ट करेंगे, 0 1, ओके, 0 1 बिकम्स 0 एंड दैट 0 0 बिकम्स 1। ओके, तो क्यूटी प्लस 1 बार में आया 1 एंड क्यूटी प्लस 1 में आया 0। ठीक है, हमने इन दोनों कंडीशंस को देख लिया है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, अब d की वैल्यू बदल रही है। d की वैल्यू बदल रही है तो जाहिर सी बात है पीछे भी यहां पर फर्क पड़ने वाला है। तो आइए इन सब वैल्यूज को हटा देते हैं और फिर d की वैल्यू को यहां पर हम 1 रखेंगे, तो यहां पर इन्वर्टेड इनपुट मिलने वाला है, दैट इज यहां पर हमने 1 रख दिया, तो दिस इज 0। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। 1 1 इस पर्टिकुलर गेट के लिए ये वैल्यू जा रही है 1 1 1 1 का मतलब बेसिकली क्या हुआ, 1 एंड गेट में काम कर रहे हैं तो 1 1 बिकम्स 1, बट एनी 0 बिकम्स 0। आगे आ जाते हैं, पहली कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब क्यूटी में 0 मिला रहा होगा और क्यूटी बार में 1 रहा होगा, तो क्या कंडीशन रही होगी, तो यहां पर 0 और यहां पर 1, ये वाली स्टेट्स कुछ ऐसी रही होंगी। नॉर गेट में काम कर रहे हैं, नॉर गेट से डिजाइनिंग है इसकी, तो इस 0 को बेस मान करके रनिंग स्टार्ट करेंगे। 0 1, ओके, दैट 0 1 in NOR gate 0 1 produces 0 and that 0 0 becomes 1, तो QT प्लस 1 बार में मिला 0 एंड QT प्लस 1 में मिला 1। ठीक है, लास्ट कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब QT स्टेट में रहा होगा 1, QT बार में रहा होगा 0, तो इन दोनों कंडीशंस को स्वैप कर देते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन रही होगी। ठीक है, अब इस 0 से काम करना स्टार्ट करेंगे, यहां पर तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि d की वैल्यू तो कांस्टेंट है 1, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज रहने वाली है। आ जाते हैं आगे, इस 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 0 प्रोड्यूसेस 1 एंड दैट 1 1 प्रोड्यूसेस 0।
तो QT प्लस 1 में हो गया हमारे पास 1, QT प्लस 1 बार में हो गया हमारे पास 0। तो ऑल वैल्यूज हैज बीन ऑब्जर्व आ जाते हैं रिजल्ट पर। तो अब आप ये देख सकते हैं ये वाली टेबल जस्ट प्रीवियस जैसी आई है, लाइक जब हमने डी फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से देखा था। तो अगर आप देखें इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 0 0 1 0, तो एक बार वैल्यू बदल रही है, एक बार वैल्यू नहीं बदल रही, हालांकि डी की वैल्यू 0 ही है। तो इसमें भी हम कंपैरिजन डी के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब डी के साथ ही कंपैरिजन करेंगे तो अब आप देखिए इसका कंपैरिजन हम डी के साथ कर रहे हैं और इसका कंपैरिजन हम इस 1 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंपैरिजन इसके साथ क्यों नहीं कर रहे, ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया जब हमने इसको नैंड गेट से डिजाइन किया था। फिर से बता देते हैं, क्योंकि अब आप देखिए इस वाली वैल्यू को पहले वाला आउटपुट क्या था 0, अब क्या मिला 0, तो यानी सेम हुआ, बट पहले आउटपुट 1 था, यहां पर भी 0 रहा। मतलब ये वाला आउटपुट जो है वो किसी भी तरह से इस प्रीवियस वाले आउटपुट से रिलेट नहीं कर पा रहा। करंट आउटपुट इज नॉट एक्चुअली रिलेटिंग विद द प्रीवियस आउटपुट। फिर ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है करंट इनपुट पर। यानी अब आप देखें डी की वैल्यू अगर 0 है, दोनों जगह 0 है, तो आपको आउटपुट दोनों जगह दोनों बार ही 0 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली डी की वैल्यू अगर 1 है तो आपको आउटपुट 1 ही मिल रहा है, पहले कंडीशन चाहे कुछ भी रही हो, ठीक है। कुछ भी रही हो, या तो 0 रही हो या तो 1 रही हो, पहले कंडीशन कुछ भी रही हो, अभी आपको d इक्वल टू 0 देने पर 0 आउटपुट मिल रहा है, 1 इनपुट देने पर 1 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको इसके बेसिस पर ये कंपैरिजन बना सकते हैं कि इसका रिजल्ट 0 रहने वाला है व्हेन d इज इक्वल टू 0 और इसका रिजल्ट 1 रहने वाला है इफ d इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो d की जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरह से डिजाइन करने वाले हैं। तो QT, हालांकि QT कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें शो करना है तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या तो दोनों 0 होंगे, या 0 1 1 0 या 1 1। तो इसके बेसिस पर यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि अब आप देखिए QT किसी भी तरह का कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो हम केवल D की वैल्यू को देखेंगे और वही आउटपुट आपको यहां पर मिलने वाला है। इफ D is equals to 0 then output is 0, if D is equals to 1 then output is 1, D is equals to 0 output is 0, D is equals to 1 output is 1, that's it। इस तरह से आपने देखा कि ये वाली जो ट्रुथ टेबल है और ये जो डिटेल ट्रुथ टेबल है ये बिल्कुल पहले जैसी आ रही है जैसे कि हमने जब डी फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट से डिजाइन किया था। तो इट इज समराइज की डी फ्लिप फ्लॉप को अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो आपको हमको आउटपुट 0 ही मिलेगा, इफ अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट हमको 1 ही मिलेगा। मतलब जो भी डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है सेम एज इट इज आपको आउटपुट मिलने वाला है। दैट्स व्हाई डी फ्लिप फ्लॉप ही डिजाइन यूज की जाती है इन द डिजाइनिंग ऑफ द रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स भी हमें टेम्पररी डेटा को स्टोरेज कराने की फैसिलिटी देते हैं, यानी हम एक डेटा को टेम्पररी स्टोर करा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब डी फ्लिप फ्लॉप्स आर वेरी सुटेबल टू डिजाइन दी फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि जैसा इनपुट दे रहा है वैसे का वैसे ही आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग द नॉर गेट्स क्लियर हुई है। अगली वीडियोस में हम ये देखने वाले हैं कि इसकी एक्साइटेशन टेबल क्या होगी, किस तरह से हम एक दूसरे गेट्स फ्लिप फ्लॉप से किसी दूसरी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।